पाते कि वो अच्छा कर्म कौन सा है। हम नहीं पहचान पाते कि हमारा अच्छा कर्म कौन सा है। शिव कथा कहती है, दो शब्द हैं, एक डर के रहना और दूसरा है डटे रहना। जम के बोलो जरा, दोनों शब्द बोल के बताओ कौन कौन सा है। डर के रहना और डटे रहना। अब कोई तुमसे कह रहा है हट रहा है कुर्सी से, डर गए तो बोलो बोलो, जम के बोलो, डर गए तो। अब वो कह रहा हट रहा है कुर्सी से, अब तुम डटे हो, नहीं हट रहा। दो शब्द हैं, एक डर कर रहना और दूसरा डटे रहना। डर कर कभी अपनी जिंदगी को मत जियो कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, मैं सीए नहीं बन पाऊंगा, मैं कमिश्नर नहीं बन पाऊंगा, मैं कलेक्टर नहीं बन पाऊंगा, मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाऊंगा, मेरी दुकान नहीं चल पाएगी, मेरी दुकान ऐसी रह जाएगी, मैं कभी मकान नहीं बना पाऊंगा, मैं कभी गाड़ी नहीं ले पाऊंगा, मैं कभी ये नहीं कर पाऊंगा। ये डर की जिंदगी है तुम्हारी जो तुम जीना चाह रहे हो। पर शिव पुराण कहती है डर में जीवन नहीं है, डटे रहने में जीवन है, कि डटे रहोगे तो एक दिन उन्नति पर पहुंच जाओगे। डटे रहो। किसी ने आंख दिखा दी, कोई ने कह दिया जा तेरे पिताजी के घर में, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सोच लेना हाथ पैर तोड़ दूं तेरे, यहाँ नहीं रहेगी, अपने बाप के घर चले जा। और वो दम से कह दे मेरे पिताजी ने मेरा कन्यादान करके मुझे यहाँ भेज दिया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो यहीं रहूंगी, कोई मुझे हिला के बता दे। पर इतना शब्द तुम्हारा निकल गया, इतनी में तो आधे तो वैसे ही डर गए कि डट गई है, तो डरी नहीं है। लोग क्या कहेंगे डर में सबसे बड़ा शब्द रहता है लोग क्या कहेंगे। अरे डर में शब्द होगा लोग क्या कहेंगे, पर डटे रहने में कोई संबोधन नहीं है। डटे रहने में यह है कि कितना निठल्ला हो गया, कितना वैसा हो गया, अरे कितना एकदम कठोर हो गया, डटा हुआ है, हट ही नहीं रहा, हटने कोई तैयार नहीं है। डर में जिंदगी नहीं जीना। आप किसी ने आपको डरा दिया कि बेलपत्री मत खाओ, किसी ने कह दिया शहद मत लगाओ, किसी ने कह दिया ये मत करो, किसी ने कह दिया वो मत करो, किसी ने कह दिया, हम डर गए, हमारे भीतर डर उत्पन्न हो गया। किसी ने कह दिया 16 सोमवार के व्रत अभी मत लेना, तो उसने कह दिया शिवरात्रि अभी मत करना, तो किसी ने कह दिया पशुपतिनाथ मत करना। तुम्हें डराया जा रहा। कभी कोई डराने आ जाता है, कभी कोई डराने आ जाता है। कभी कह देते हैं, कभी लगता है कि सोमवार को शंकर जी को जल नहीं चढ़ाऊंगी तो शंकर जी रूठ जाएगा, फिर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर नहीं जाऊंगा तो हनुमान जी रूठ जाएगा, फिर बुधवार को गणेश जी के नहीं जाऊंगा तो गणेश जी रूठ जाएगा, गुरुवार को अगर मैं गुरु महाराज के नहीं जाऊंगा तो गुरु जी महाराज रूठ जाएंगे, शुक्रवार को संतोषी माता के नहीं जाऊंगा तो संतोषी माता रूठ जाएगी, शनिवार को शनि महाराज के यहाँ तेल नहीं चढ़ाऊंगा तो शनि महाराज रूठ जाएंगे, रविवार को सूर्य नारायण को अर्घ नहीं दूंगा तो सूर्य नारायण रूठ जाएंगे। पूरे 7 दिन तुम डर 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 की जिंदगी जी रही है, और वो डर की जिंदगी में तुम उन्नति नहीं कर पाए। जिस दिन तुमने सोच लिया एक पकड़ूंगा शंकर जी का मंदिर और एक लोटा जल, डटे रहो। जिस दिन तुमने सोच लिया क्या मैं डरने वाला नहीं, अब डटे रहने वाला हूं। डटे रहना मतलब एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर जाऊंगा, रोज जाऊंगा, 5 मिनट जाऊंगा, 2 मिनट जाऊंगा, और डटे रहूंगा। रोज जाऊंगा 5 मिनट के लिए, अब मैं कहीं नहीं भटकूंगा। कोई कहते कि तुम गणेश जी का नहीं गए इसलिए ऐसा हो गया, मंगलवार को हनुमान जी का नहीं गए इसलिए ऐसा हो गया, बुधवार को तुम वहां नहीं पहुंचे इसलिए ऐसा हो गया, शनि महाराज को तेल नहीं चढ़ाया इसलिए ऐसा हो गया, गुरुवार को तुम वहां नहीं गए इसलिए। पूरा एक हफ्ता तुम्हारा डर 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 में निकल गया। जिस दिन तुम सोच लेते कि अब मेरा शंकर मेरे साथ में है, एक लोटा जल जब चढ़ाते हैं शंकर जी मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, तो अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं डट कर काम करूंगा और आगे बढ़ूंगा। क्यों डर रहे हैं? और डराने वाले तुमको डराने में लगे हैं, डराने वाले तुम्हें डराने में लगे हैं। तो मानी गया था ना, तूने वहां पर प्रसाद नहीं चढ़ाया, तूने वहां पर ऐसा नहीं करा, तूने तेल नहीं चढ़ाया, तूने नमक नहीं चढ़ाया, तो तूने ये नहीं चढ़ाया, तो डर रहे। पत्रिका में सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जितनी कथा चलती है सबके पत्र यहां पर पहले से मौजूद हो जाते हैं। न जाने शिव जी की ऐसी कैसी कृपा। एक पत्र बच्चे ने लिखा है, मैं चैनल वालों से भी कहूंगा आप भी दिखाइए। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। ठीक है। अब पत्र है सुभद्रा साहु, पति अनिल साहु, निवासी गांधीनगर राजनंदगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो कहाँ खिला सकते, कहीं बैठे हो तो सुभद्रा साहु, पति अनिल साहु, निवासी गांधीनगर राजनंदगांव। का बैठे? ऊपर बैठे हैं। उतरोगे कैसे? अच्छा ठीक है, आ जाओ, एक बेलपत्र लिया, आ जाइए, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ। गुरुजी आप कथा कहते हैं ना, तो वो कथा नहीं रहती, हमारे दिल में विश्वास रहता। चाहे 3 दिन की कथा हो, चाहे 5 दिन की कथा हो, पर आपकी कथा में विश्वास बहुत मिलता। गुरुदेव, राजनंदगांव में मेरा पुत्र शशांक साहु 2018 से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूर्ण कर चुका था। 2018 में जब उसकी पढ़ाई पूर्ण हो गई थी, 1 बार 2 बार
कई बार उसने एग्जाम दिया 2018 से, पर उसका कहीं जॉब नहीं लगा। तब आपने छुरिया में इकट्ठा करी 2022 में, हम उसमें सम्मिलित हो गए। पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी, अपने बेटे से कहा कि तुम शिव की भक्ति करो, शंकर की आराधना करो। और बेटे ने विश्वास जागृत कर कर, भरोसा जागृत कर कर शंकर के चरणों में डटा रहा। अब देखो, डर में और डटे रहने में यही अंतर, डटा डरा नहीं। कई जगह पर पत्रिका दिखाई, कोई कहता था ये सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, कोई कहता है कि ये जॉब नहीं कर सकता, तुमने इसको गलत पढ़ा दिया, तुम इसको नौकरी मत कराओ, इसकी दुकान धंधा खुलवा दो। जितों से पूछा सभी ने ये कहा, पर आपकी कथा ने विश्वास दे दिया कि अगर भगवान शंकर पर भरोसा है तो वो जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा जरूर। अब बेटे ने भी सोचा, एक तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर बन गया 18 में, और जब से मेरी जॉब भी नहीं लग रही, इससे तो अच्छा है कि मैं दुकान खोल लूं। हमने अपने बेटे से पूछा तू क्या चाहता है, तो क्या मां मैं इंजीनियर बना हूं, तो मैं भी नौकरी चाहता हूं। तो तू शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा, शंकर का भजन कर। कावड़ यात्रा सीहोर की करी, बाबा को जल चढ़ाया, विनती करी, और बाबा की कृपा से मेरे बेटे ने जो गवर्नमेंट का एक एग्जाम होता है उस एग्जाम को पास किया, और 126 रैंक से आगे आकर मेरा बेटा आबकारी उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने, आबकारी उप निरीक्षक के पद पर मेरा बेटा सिलेक्ट हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। क्या कुबेरेश्वर महादेव इतनी जल्दी सुन लेता है? शिव तत्व होना चाहिए। एक बार ताली बजाकर उत्साहवर्धन। आबकारी विभाग में अच्छे पद पर बाबा ने उसको बिठाया। आपका विश्वास प्रबल, लिखा उन्होंने, आपने जिससे पूछा वो कहता है कि इसके भाग्य नहीं है। बहुत मिलेंगे डराने वाले, ये वाला दोष लग गया, कोई कहेगा पितृ दोष लग गया, कोई कहेगा काल सर्प दोष लग गया, कोई के वास्तु दोष लग गया, कोई के ये दोष लग गया, कोई के वो दोष लग गया। दोष लगा नहीं है, दोष हमने अपने दिल से लगा लिया। अगर जिस दिन हम शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते रहते और डटे रहते तो मेरा बाबा तुम्हारा डर अंदर से निकाल देता। और जैसे इस बेटे ने हिम्मत करी और बीच में सोच लिया था कि 18 से लगा हूं, नौकरी लग नहीं रही, तो दुकान खोल ली, और विश्वास जाग गया उस बच्चे को, भरोसा जागृत हो गया इस बेटे का। और आबकारी विभाग में अच्छे पद पर बाबा ने बिठा। उसकी मेहनत, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। आप अपनी मेहनत तो पूरी करो। सीहोर वाले महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि बेलपत्री पर शहद लगा दोगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। सीहोर वाले महाराज ने उसको बहुत अच्छे ढंग से कहा कि आप अपनी पूरी मेहनत करो, 4 गुनी मेहनत करो, फिर एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को समर्पित करो तो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो ही जाएगा। अब लोग उसको काट कर चला दें कि बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाओ कार्य, तो आधा सुनने से पहले पूर्ण सुनो। पूर्ण सुनना जरूरी है कि हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारी एकाग्रता, हमारा विश्वास हमको हमारी मंजिल तक लेकर चले जाते। डर में जियोगे ना तो सब डराएंगे, डर में जियो सब डराएंगे। साहब कहा संबंध पक्का करा तुम्हारे लड़के का? अरे हमने तो यहीं। कहा पक्का करा? अरे यहीं यहीं पास में, हमने तो नजदीक में पक्का करा है, रायपुर में। अच्छा, लड़की तुमने देखी, उसके पिताजी से बात तुमने करी, सब संबंध तुमने पक्का करा। संबंध जब पक्का हो गया उसके बाद डराने वाले अब तुम्हारे पास आएंगे। अच्छा नहीं है, बहुत बेकार लड़की है, उसकी माँ तो इतनी गुस्से वाली है, कुछ होना ही। जब माँ इतनी गुस्से वाली है तो बेटी कितनी गुस्से वाली होगी। अब किसको? या तो डर कर संबंध कैंसिल कर दो, या फिर डटे रहो। मैंने पसंद करी है और मेरी बेटी में, मेरी बहू में कोई दोष नहीं हो सकता। मैं अपनी बहू को अपने रंग में ढालना जानती हूं, मेरी बहू गलत नहीं हो सकती। ये अपने भीतर का। एक लड़की को एक सास के प्रति लोग भड़का देते हैं, डरा देते हैं, तेरी सास ऐसी है, तेरी सास वैसी है, सास में लक्षण नहीं है, वो तो सब जोड़ जोड़ के इकट्ठा करती है, दूसरे को देती जाती है, अपनी लड़कियों को भरती जाती है, अपनी बड़ी बहू को दे देगी, तेरे को कुछ नहीं देगी। डरा रहे हैं, बहू को डरा रहे हैं, सास को डराते हैं, तुम्हारी बहू अच्छी नहीं है। वो मालूम है, जाती है तो बहुत सारा बिग भर कर ले जाती है, तुम्हारी बहू अच्छी नहीं है, उसका पति इतना सामान दिला देता है, वो सब लेकर चली जाती है, सारा मायके में दे देती है। लोग डरा रहे हैं, सास को बहू के प्रति डराया जा रहा है, बहू को सास के प्रति डराया जा रहा है, भाई को भाई के प्रति डराया जा रहा है, बाप के प्रति बेटे को, बेटे के प्रति बाप को डराया जा रहा है। डर डर के हमने पूरे घर का सत्यानाश मिला लिया। जिस दिन आप अपने दिल से पक्के हो जाते कि मेरी बहू बेकार नहीं है, मेरी सास बेकार नहीं है, मेरा भाई बेकार नहीं, मेरा परिवार बेकार नहीं, ये समय का चक्र बेकार है, ये तो अच्छे अच्छे को पलट देता है, तो मैं किसी को दोष क्यों दूं? हम क्यों किसी को दोष दें? ये कथा यहां राजनांदगांव में नहीं होती, वो तो ये कथा जा रही थी झारखंड, जमशेदपुर में ये कथा जा रही थी, और वहां भी हॉल के अंदर ही होने वाली थी। पर
ये दिनेश साहू जी वहाँ बाबा धाम यात्रा कर आए थे, कावड़ चढ़ाकर सीधे वहाँ मिलने आ गए और उन्होंने कहा नहीं, कथा हमारे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आपके मुख से निकला है कि पूरा सावन 3 कथा छत्तीसगढ़ की है, तो फिर हमारे छत्तीसगढ़ से आप बाहर नहीं जा सकते, छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं जा सकते, आप कथा भले छोटे से रूप में यहीं करो। और फिर इन्होंने यादव जी को बोला, मधुसूदन यादव जी को, उन्होंने और इन्होंने दोनों ने फिर ये हॉल करा राजनांदगांव में, कहीं राजनांदगांव वालों के भाग्य थे और यजमानों की कोई किस्मत में इन लोगों ने बसियत करा के लेके आए थे ठप्पा लगवा कर, तो और उसमें आप सबका सहयोग मिला, आप सबका सहयोग, आपका एक अंश मात्र भी इसमें सहयोग है तो ये कथा सफल है। कहीं कृपा नहीं थी, ये कथा झारखंड पहुंच चुकी थी, फिर वो आखिरी में ये कथा आया। डटे रहे, नहीं गुरुजी हो जाएगा, नहीं गुरुजी हो जाएगा, नहीं गुरुजी हो जाएगा। अगर राजनांदगांव में व्यवस्था नहीं होगी तो छुरिया में होगी, हमारे हॉल में करा लेंगे घर के, और कथा छत्तीसगढ़ में होगी। डटे रहे, डटे रहे। तो आज कथा का चौथा दिन हो गया, कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे कथा विराम कर हम अपने घर चले जाएंगे, तुम अपने घर चले जाओगे, फिर 12 तारीख से 16 तारीख तक फिर टीवी पर रहेंगे। 5 दिवसीय कथा पूर्ण हो जाएगी। शिव तत्व की प्राप्ति आपका विश्वास है, शंकर की प्राप्ति आपका भरोसा है, आपकी दृढ़ता है। डर कर जिंदगी नहीं जीना। कैसे जिंदगी जीना है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। डट के जिंदगी जीना। अगर एक काम कर रहे हो तो डट के करिए, डट के। डट के जिंदगी जी, और डटे रहोगे तो दुनिया की सामर्थ्यता नहीं कि वो आपको नीचे गिरा दे। दुनिया की सामर्थ्यता नहीं है आपके डटे रहने में कि वो आपको नीचे गिरा दे। आप डटे तो रहो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन।